भैया बड़े बड़े जय्यद जाहिल देखे, मुस्तनद मूर्ख देखे, बड़ी बड़ी खच्चे देखी, बड़े बड़े खमर दिमाग देखे, बड़े बड़े कुंद ज़हन देखे, मगर तुम्हारे मुकाबले का कोई न पाया। कुर्बान जाए हमारे बोने हुक्मरानों पर, ये अपनी कहानी ठीक से नहीं सुना पा रहे। ऐसी ऐसी खच्चे मार रहे हैं, ऐसी ऐसी चबले मार रहे हैं कि अच्छी खासी फतह को ही मुतनाज़े बना रहे हैं, उसे मशकूक बना रहे हैं। कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। लो भाई, जंग में लापता हो जाने वाले गुमशुदा बौने सियासतदान मंजर आम पर आने लग रहे हैं और आकर फतह का सेहरा अपने सर सजाने लग रहे हैं और ऐसी ऐसी मन घड़त कहानियां सुनाने लग रहे हैं कि जानों के नजरानों के बाद मिली फतह को मशकूक बनाने लग रहे हैं, उसे गहनाने लग रहे हैं। दुनिया भर में पाक एयर फोर्स की मथासराई जारी थी और मोदी की रुसवाई पसपाई और जग हसाई जारी थी। बस फिर जोकरों का एक टोला मैदान में उतर आया और उतर कर जीत को अपने नामों के साथ जोड़ दिया और दुनिया भर की रुसवाई पसपाई और जग हसाई का रुख मोदी की तरफ से हटाकर मियां साहब की तरफ मोड़ दिया और मोड़कर ये नुटंकी, ये भांड, ये जोकर ऐसा ऐसा टैलेंट दिखाने लगे हैं कि मोदी के गोदी मीडिया की रेटिंग घटाने लगे हैं। बेशक ये जोकर जगदा हासा है, मगर ये मुल्की असासा है। मुल्क चलाने वालों को चाहिए इनसे फायदा उठाए, इन जोकरों को बीज बनाए और बनाकर इनकी फसल उगाए और उगाकर बाहर भिजवाए और भिजवाकर रोती दुनिया हंसाए और हंसाकर पाकिस्तानी इकॉनमी बढ़ाए और इकॉनमी बढ़ाकर वतन अजीज को तरक्की और खुशहाली की लामुतनाही बुलंदियों तक पहुंचाए। यानी हमारे सोशल मीडिया वाले जो गोदी मीडिया की गर्दन पकड़े खड़े थे, वो गर्दन छोड़कर वतन अजीज की गली गली करिया करिया घूमते फिर रहे, जंग के डिजाइनर को ढूंढते फिर रहे। किसी को कश्मीर की आजादी डिजाइन करवानी है तो किसी को बंद पानी की बाजियाबी डिजाइन करवानी है, मगर जो डिजाइनर हैं वो वतन अजीज को दरपेश चैलेंजेस को भुलाकर की नंगी कौम के खून पसीने की कमाई से अपनी जीत के इश्तिहार छपवाते फिर रहे हैं और छपवा कर राहों चुराहों और गुजरगाहों में चिपकाते फिर रहे। जिस तरह इन बौने सियासतदानों ने आपकी और हमारी खून पसीने की कमाई अपने बयानिया और सियासी बनाओ सिंगार पर उड़ाई, मुझे एक मद्रासी कहावत याद आई कि हिजड़े ने अपनी सारी कमाई मूंछ मुंडाई पे गवाई। भैया अभी जैसा कि शुरू में मैंने भोंडी कहानी का जिक्र किया, हमारे मियां शहबाज शरीफ साहब, हमारे वजीर आजम साहब ने यह कहानी सुनाई है कि भाई आर्मी चीफ का मेरी तरफ फोन आया रात को 2:30 बजे कि भैया हम पर हमला कर दिया, मिसाइल मार रहे हैं। और उसके बाद फिर नमाज का टाइम हो गया तो मैं नमाज के बाद स्विमिंग पूल में नहाने चला गया। हाँ, मिसाइलों का हमला हो गया पाकिस्तान पर और बता रहे मैं नहाने चला गया और उसके बाद फिर मुझे फोन आया कि भैया जंगबंदी हो गई है। हाँ जी, नाते नाते फिर जंगबंदी हो गई है और इधर हम जो थे और वो जो तोपें चल रही थी, वो जो मिसाइल चल रहे थे वो तो दिन को चल रहे थे, वो बाद में चले जा रहे थे ऐसे ही। पता नहीं यार ये कहानी भोंडी है या फिर हम कोई ख्वाब देख रहे थे। मतलब मुतनाज़े बना रहे हो अपनी जीत को यार, ऐसी ऐसी मतलब के शुरलियां छोड़ रहे हो अपनी कहानी। हालांकि हमारी पाक एयर फोर्स की दुनिया भर में मधासराई हो रही है और मोदी की रुसवाई पसपाई और जग हसाई हो रही है, मगर उसके बावजूद आप अपनी कहानी को ठीक से बयान भी नहीं कर पा रहे हो भैया। है भाई, इतनी अहलियत भी नहीं है, माना ना अहल हो, मगर कम से कम पहले कोई स्क्रिप्ट लिखवा लो किसी से यार। मुझसे लिखवा लेते भैया, मैं आपको लिख करके देता। और उधर भाई साहब वो डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी और मोदी की सारी जमात और पूरे इंडिया को गर्म तवे पर चढ़ा रखा है, गोदी मीडिया समेत सबको गर्म तवे पर चढ़ा रखा है और नीचे से हल्की हल्की वो आंच दे रहा है। मतलब अभी ताजा बयान में ट्रंप साहब ने फरमाया है कि भैया ये जो पाकिस्तान है इसके साथ हमारी
जो ट्रेड है भाई इतनी कम है, मैं तो हैरान हो गया हूं कि इतनी कम है। अरे भैया इसके साथ तो बहुत ज्यादा तजारत होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। हालांकि जो इंडिया है पूरी दुनिया में अपने सीनों पर दुहत्थड़ मार मार के मातम करते हुए बैन करता फिर रहा है कि भैया ये टेररिस्ट है, आतंकी है, इनके साथ तजारत मत करो, इनके साथ वास्ता मत रखो, इनके साथ कोई ताल्लुकात ना रखो। वो पूरी दुनिया को रो रो के हर्जा सराई पाकिस्तान के खिलाफ करता फिर रहा है, फरियादें करता फिर रहा है। और ट्रंप क्या बोल रहा, भैया इनके साथ तो ट्रेड करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ तो तजारत करो भाई, ज्यादा से ज्यादा तजारत करो। अब ये ट्रंप की सारी बातें जो है इंडिया के सीनों पर मूंग दल रही है भाई साहब, गरम तवे पर चढ़ा रखा है इंडिया वालों को भाई साहब। मगर कुर्बान जाए हमारे बोने हुक्मरानों पर, ये अपनी कहानी ठीक से नहीं सुना पा रहे, ऐसी ऐसी खच्चे मार रहे हैं, ऐसी ऐसी जबले मार रहे हैं कि अच्छी खासी फतह को ही मुतनाज़े बना रहे हैं, उसे मशकूक बना रहे हैं। अरे भैया स्टोरी टेलर तो कोई ठीक सा रख लो जो तुम्हारे को अंदर बैठा के रिहर्सल करवाए और फिर तुम्हारे को माइक के सामने आने दे। भैया बड़े बड़े जय्यद जाहिल देखे, मुस्तनद मूर्ख देखे, बड़ी बड़ी खच्चे देखी, बड़े बड़े खम्मड़ दिमाग देखे, बड़े बड़े कुंद ज़हन देखे, मगर तुम्हारे मुकाबले का कोई न पाया। और इसके अलावा अगली खबर ये निकल के आ रही है कि भैया ये जो जंग के दौरान खान साहब को किसी बड़े एस्टेब्लिशमेंट के कर्ता धर्ता की तरफ से जेल में जाकर ब्रीफिंग दी गई है, बिल्कुल वैसी ब्रीफिंग जो जैसी वजीर आजम को ब्रीफिंग दी जाती है। अब असल बात तो खान साहब ही बताएंगे कि भैया दी गई है या नहीं दी गई, क्योंकि ऐसे ऐसे हमने खबरें सुन सुन के बाद में हमें पता चला कि सब झूठ है, धोखा है, फरेब है देखे। और इसके अलावा दूसरी तरफ खान साहब की रिहाई की बातें भी हो रही है, क्योंकि इस वक्त कौम में यकजहती है और दोबारा से कोई ऐसी हरकत ना हो जिसकी वजह से फिर सारे फिड़ी हो जाएं, सब दूर दूर हो जाएं और एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लें और पकड़ कर घसीटते फिरें गलियों में, करिया करिया गली जो घसीटते फिरें एक दूसरे को। लिहाजा अच्छा है कि यही मौका है खान साहब को रिहा करें। और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि ये रिहाई की बातें, जो मुज़ाकरात की बातें हैं, ये सब झूठ है, धोखा है, फरेब है पहले की तरह। ये एक ट्रक की बत्ती है और उसके पीछे हमें लगाया जा रहा है। ये पीटीआई की क़यादत कह रही है कि भैया ठीक है ये ट्रक की बत्ती है, आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, मगर आप करेंगे क्या? बस गिदड़ से बता दो तुम क्या करोगे? तुम्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, मान लिया, मगर तुम क्या करोगे ये तो बता दो। हैं सड़कें गरम करोगे? नहीं। क्या गरम करोगे तुम? क्या गरम करोगे? खान के नाम पर वोट लेकर सरकारी बंगलों में अयाशी कर रहे हो, अपने खानदानों समेत अयाशियां कर रहे हो, प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हो, और खान की बहनें जो है वो रोडों पर धक्के खा रही हैं, उसका खानदान रोडों पर धक्के खा रहा है और तुम लोग अयाशियां कर रहे हो। खुदा की कसम कितने हो, 300-400 250 300 तो MNAs और MPAs हैं, वो सेनेटर्स हैं, उनमें से खुदा की कसम 10 12 15 होंगे जो खान के साथ इस वक्त खड़े हैं, बाकी सब अपने अपने घरों में लेटे पड़े हैं। और सजनों बेलियों भाइयों बहनों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो भाई साहब, कमेंट्स जितने हो सके करो भैया, कमेंट्स करोगे तो मेरी वीडियो आगे बढ़ेगी। वरना फेसबुक को देखो तो मिलियंस में व्यूज हैं, टिकटॉक को देखो तो भी मिलियंस में 2-2 मिलियंस में वीडियो चली गई है, मगर अगर जब यूट्यूब की तरफ देखो तो शर्म आती है, हया आती